दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, जहां पे ईरान अमेरिका के बीच में एक बड़ी डील होने वाली है। पूरा अरब देश इस डील के अंदर शामिल होगा और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। यानी एक बड़ी डील समझ लीजिए हो गई है। बस फाइनल डिसीजन अभी बाकी है अमेरिका और ईरान के लीडरों के बीच में। अगर वो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं तो हमेशा के लिए मिडल ईस्ट के अंदर जंग बंदी हो सकती है। लेकिन अगर ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है और ऐन मौके पे डिसीजन उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है तो फिर आपको दोबारा से एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। अभी मैं आपको उसको आसान शब्दों में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो आपके स्क्रीन पे दोस्तों, आप भी जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि बड़े लीडरों से बातचीत हमारी चल रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से मिडल ईस्ट और बाकी देशों के बड़े लीडर्स के साथ में एक बहुत ही अच्छी फोन कॉल की है। इनमें सऊदी अरबिया और यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन और बहरीन के वजीर और नेता शामिल थे। ईरान के साथ शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट, ये सारी बातचीत ईरान के मुद्दे और शांति को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के बारे में थी। उन्होंने बताया कि अमेरिका, ईरान और बाकी देशों के बीच में एक बड़ा समझौता लगभग पक्का हो चुका है। बस आखिरी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी अलग से बातचीत की, जो कि बहुत ही अच्छी रही। इस पूरे डील के आखिरी डिटेल पर काम चल रहा है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। स्टेट ऑफ हार्मूज भी खुलवाने की इसमें बातचीत कही गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अरब देशों को अपने इस पोस्ट में मेंशन किया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हमने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात किया है और उनसे अच्छी बात चली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक तीखी बहस हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था बेंजामिन नेतन्याहू से कि जो मैं कहूंगा वही अब आगे बेंजामिन नेतन्याहू मानेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में बातचीत की है तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी तरफ से कोई ना कोई शर्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिया होगा कि ये भी चीजें आप लोग एग्रीमेंट में ऐड कर देना। तो हो सकता है वही लास्ट चीज पे ये बातचीत अभी तक लटकी हुई है। लेकिन जो स्टेट ऑफ हार्मूज पे डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि उसको भी हम खुलवा देंगे, वो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान ने भी ऑफर दे दिया है और बड़ी शर्त रख दी है अमेरिका के सामने। ईरान ने बोला है कि हम स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते को खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पे, जब तक अमेरिका हमें हर्जाना नहीं देता है, जो मुआवजा हमने मांगा है अमेरिका से, जब तक वो मुआवजा अमेरिका हमें दे नहीं देता तब तक कोई भी फ्री शिपिंग अलाउ नहीं की जाएगी स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते से। दोस्तों, यानी ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया है फाइनल डिसीजन लेने से। डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी स्पेशली बातचीत की थी रीजनल टेंशन को लेके जो मिडिल ईस्ट के अंदर अभी बना हुआ है। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि अभी ईरान के ऊपर कोई भी हमले न किए जाएं, जो भी आपने मिलिट्री एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है उसको वापस ले लें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अभी हज सीजन चल रहा है। अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर सऊदी अरब, हज सीजन चल रहा है, इसमें उसको पूरा करने में पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि अभी कोई भी इस मिडिल ईस्ट के अंदर में जंग हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अरब देशों से बातचीत की। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के मुताबिक ही हम आपको ये बता सकते हैं कि उन तमाम देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। अब कितनी सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बयानबाजी करता रहता है और बोलता रहता है कि इस देश ने हमसे रिक्वेस्ट की इसलिए हमने जंग रोक दिया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की इसलिए हमने जंग रोक दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी मर्जी से बड़ी बड़ी बातें बना के ऐसे पोस्ट करता रहता है। लेकिन अभी ईरान और अमेरिका के बीच में एक सीरियस बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि ये जो बातचीत है ये कंप्लीट हो जाएगी और जंग बंदी इंशाल्लाह इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगी। यही सब लोग चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में जंग चलती रहे, क्योंकि इसमें आम लोगों का नुकसान होता है, दुनिया को नुकसान होता है। दुनिया के अंदर महंगाइयाँ बढ़ती है, तेल के जो रेट है उसमें भी इजाफा देखने को मिलता है, तो इसलिए कोई भी जंग नहीं चाहता है। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है कि ईरान और अमेरिका को लेके जो पीस डील होने वाली है उस पर बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप मेहनत कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी, आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो अमेरिका और ईरान की फाइनल नेगोशिएशन की बातचीत होने वाली है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। उसके लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से
इस बातचीत को होस्ट करने के लिए तैयार है। ये अभी तक खबरें जो निकल के आ रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि जो डील होने वाली है वो पाकिस्तान के अंदर ही होगी। वहीं ईरान इस वक्त अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। ईरान अपने अंदर मौजूद जासूसों को पकड़ पकड़ के फांसी दे रहा है। अभी ये व्यक्ति जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान ने इसको पकड़ लिया है और इसने कोर्ट के अंदर में अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। ईरान दोस्तों इस वक्त में जंग जब से रुकी है तब से ही ईरान काफी सख्त हो गया है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में और काफी ज्यादा छापेमारी कर रहा है पूरे ईरान के अंदर में। और ईरान को इसमें बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिल रही हैं। कहीं पे ईरान ड्रोन जब्त कर रहा है तो कहीं पे हथियारों की पूरी फैक्ट्री सील कर रहा है तो कहीं मूसाद के एजेंटों को पकड़ रहा है। यानी इस वक्त काफी सीरियस हो गया है ईरान मूसाद को लेके और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। अगर ईरान ऐसा ही काम पहले से ही करता था तो आज ईरान पूरी तरीके से जासूसों से निजात पा चुका होता, लेकिन इतना सीरियस ईरान पहले नहीं था जितना सीरियस 40 दिनों की जंग के बाद में हो गया है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। ये जो अमेरिका और ईरान की डील की बातचीत चल रही है इसके अंदर सीज फायर को आगे बढ़ाना भी शामिल है। यानी जो सीज फायर हुआ था उसको 60 दिन और भी बढ़ाए जाएंगे आगे। इसमें स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने की भी बातचीतें कही गई हैं, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने ऑफर भी दिया ईरान की तरफ से कि जब तक ईरान को अमेरिका मुआवजा नहीं देता, हर्जाना नहीं देता, जो उसने लीगल वार करके ईरान के अंदर बिल्डिंगें डैमेज की हैं, पब्लिक की प्रॉपर्टी को डैमेज किया अमेरिका ने, उसका जब तक अमेरिका हर्जाना नहीं भुगतता तब तक हम स्टेट ऑफ हार्मूज को नहीं खोलने वाले हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन तमाम अंतरराष्ट्रीय खबरों के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें ऐसी ही वेरीफाइड खबरों को देखने के लिए।